ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। सदगुरु कबीर साहब वाणी पे बात अपनी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। किसी की बोली किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है और किसी की बोली जीवन को आबाद कर सकती है। कहते बोलत ही पहचानिए साहु चोर का घाट। कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे आया है और अगर जो थोड़ी सी आवाज लगा दे तो घर के अंदर से व्यक्ति समझ जाता है कि व्यक्ति कैसा आया है, कौन आया है, किस तरीके का है। एक छोटा सा जानवर होता है और आप उसे आंख को थोड़ा सा इधर उधर तिरछी करके गुस्से से आप उसे बोलिए तो वह जानवर जान जाता है कि यह गुस्से में है। बोलने का इतना असर होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोली पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां तक कि दिल की बात बहुत प्यार से भी व्यक्ति बोलता है, अगर किसी पे तंज कसता है, किसी पर कमेंट करता है तो भी जान जाता है कि ये किस तरीके से कौन बात बोल रहा है, कौन सी भाषा में बोल रहा है। यहाँ तक कि इतना अपने बोली को संभालने की जरूरत है। अपने परिवार में ही देखिए, माँ बहन, पति पत्नी, गुरु शिष्य, बाप बेटे, इनमें कितना सुंदर बोली का खाका खींचा गया है कि अगर जो परिवार का मुखिया सुंदर ढंग से अगर जो परिवार को चलाना है तो बोलने की कला सीखना पड़ेगा। बात वही है, कहने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें बड़ी बना करके कह देना जीवन को उलझा सकती है, और अगर जो छोटी छोटी बातें हैं बड़ी प्यार से किसी से कह दो तो बड़ा बड़ा काम हो जाता है। परिवार का मुखिया अगर सही होता है, सही तरीके से परिवार को चलाना चाहता है तो उसे बोलने की कला सीखना पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं, उनसे प्यार से अगर बोला जाए तो वो सारा का सारा काम कर देते हैं। ये जबान सबसे पहले आती है और सबसे आखिरी तक रहती है। दांत इतने कठोर हैं जो पैदा होने के बाद में इसमें से निकलते हैं और मरने से पहले वो चले जाते हैं। ये दांत बहुत कटु हैं, बहुत कठोर हैं, लेकिन उसी के बीच में जुबान थोड़ी सी बड़ी है और 32 दांतों के बीच में टपर 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 करती रहती है। लेकिन जुबान को अगर संभाल लो तो आपकी सेवा हो जाएगी। जुबान को अगर नहीं संभालें, कभी सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल भी बना इसका, कभी सास भी बहू थी। मैंने देखा लेकिन सुना हूं। तो ये अपने आप को देखे, अगर जो सास है तो कभी वो बहू बनी थी और आज वो बहू है, कभी सास भी बनेगी। हमने देखा है। इसलिए अपनी पदवी को ध्यान दो कि हम आज बहू हैं तो कल सास बनेंगे, और आज सास हैं तो कभी हम बुढ़ी भी बनेंगे, और हमें वो बहू ही हमारी सेवा करने वाली है। इसलिए सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये जबान बहुत हल्की है, टप 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 करती रहती है। माँ जी 120 वर्ष की उम्र हो रही, सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, दूसरे की मत देखो, लेकिन उनकी जबान बहुत अच्छी है।
नहीं लड़खड़ाती है, फटाफट आँख चली गई है, नाक से भले न सूंघ पाती हूँ, हाथ नहीं चलते हैं, पैर बिल्कुल नहीं चलते हैं, लेकिन जबान बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती। इसके कारण से सुनाई भी नहीं पड़ता है। अगर जो दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कहता, बहुत अच्छी बात कहता है, फिर भी माँ को लगती है कि मुझे कुछ कह रही है और उसका उल्टा जवाब दे देती है। जैसे बहू उस दिन लकड़ी को खोद रही थी, लकड़ी को हटा दी और वो गर्म हो गई, बात बिगड़ गई। सबसे खराब हम ही हैं। जबकि वो कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है। ये बोली जो है ना बहुत दिक्कत करती है। इसलिए अगर जो हमें दूसरों से सेवा चाहिए, दूसरों से प्यार चाहिए, दूसरों से स्नेह चाहिए, अपनी 60 साल के आसपास में जब आपके हाथ पैर ना चलें, तो जिस तरीके से हाथ पैर, आँख, कान, नाक, मुंह नहीं चलता है, इसी तरीके से जबान को भी स्लो कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। क्योंकि आपके हाथ पैरों से कुछ नहीं बनता है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप जबान चलाने से कोई मतलब नहीं है। किसी बच्चे को बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा, उसको अपने मन से करने दो। या तुमको बोलना भी है तो जिस समय वो वह काम कर रहा है उस समय उसको न बोलो, क्योंकि गलती तो हो चुकी। जैसे गिलास गिर गया है, पानी गिर गया है, कोई वस्तु गिर गई है, नुकसान हो गया है, नुकसान तो हो गया। जब नुकसान हो गया है, अब उसको मारने से भी कोई फायदा नहीं है, उसको गाली भी देने से कोई फायदा नहीं है। उस वक्त अगर उसी पे तुरंत कमेंट करोगे तो बच्चा, वह तुम्हारा लड़का, उस व्यक्ति गलती के प्रति उसके क्रोध आ सकता है। वही बात उसको बोलो, कब? उसको उस वक्त संभाल दो, समझा दो। जिस तरीके से दो भाई थे, दो भाई थे और एक ऊपर मटका पकड़ा रहा था और एक नीचे से मटका, एक मटका नीचे से पकड़ा रहा था और दूसरा भाई पकड़ रहा था घी का। एक भाई नीचे से मटके को पकड़ा रहा था और एक भाई पकड़ रहा था। अब बीच में मटका था और मटका नीचे गिर गया। दोनों मटका जब नीचे गिर गया, घी गिर गया, तब ऊपर वाला बोलता है भाई मेरे से छूट गया। नीचे वाला बोलता नहीं भाई मेरे से छूट गया। कहाँ देख रहे हो भैया? दोनों में सामंजस्य बना, दोनों अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। और जब दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार लेते हैं तो झगड़ा कहाँ होगा। इसीलिए हमें ज़रूरत है अपनी ज़बान पे लगाम देने की। अपनी ज़ुबान पे अगर हम लगाम दे देंगे, अपनी बात को हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर किसी से गलती हुई है, उस गलती को उस समय ना बोल करके उसको प्यार से बैठाला जाए और उस वक्त उसे बता दिया जाए कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ो, हो गया, उसको बटोर के रख लो। उसके बाद में उसको प्यार से बैठाइए और बैठाल करके उसको एहसास दिलाइए। एहसास जब उसको दिलाओगे तो उसको उस गलती का एहसास होगा। घर में माँ भोजन बनाती है, बहन भोजन बनाती, पत्नी आपकी भोजन बनाती है, मिर्च तेज हो गया, नमक तेज हो गया है, नमक ना भी पड़ा है, आप उसे खा के तो देखिए एक बार। आप जब खा लोगे, बनाने वाला रसोइया जब उसी भोजन को खाएगा बहुत ग्लानि होगी। 2 घंटे मेहनत करने के बाद एक गलत भोजन बन गया और हमारे मालिक ने, हमारे लड़के ने, हमारे पति ने भोजन खा लिया और उसमें एक भी जवाब नहीं, कुछ भी नहीं बोले, वो मर जाएगी। आप अंदर में कूट जाएगी, परेशान हो जाएगी और वो कल अगले दिन बहुत सोच समझ करके भोजन बनाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जीवन जीने की। तो इसलिए
हमारी जबान अगर जो हमें सेवा लेनी है अपने बच्चों से, अपने परिवार से, तो बूढ़े व्यक्ति को या जवान व्यक्ति को या परिवार का मुखिया हो, उसको अपनी जबान पे संभाल करके, जबान को संभाल के कंट्रोल करके, क्योंकि ये जबान ही बहुत परेशान करती है। इतना परेशान करती है जुबान कि पड़ोसियों से लड़ाई करवाती है, घर में लड़ाई होती, परिवार में लड़ाई होती, गांव में लड़ाई होती, इस जुबान के कारण से। इसलिए साहब कहते हैं कि अपनी बोली पे अपनी जबान को कंट्रोल कर लो तो सारे सुख आपके शरण चूम जाएंगे। आपको लोग हाथों हाथे लेकर के जीवन को संभाल लेंगे। इतने संत गुरुजन हो गए हैं, पूरी दुनिया को बस में करने का तरीका मंत्र है सिर्फ केवल जबान, सिर्फ बोली। अगर जो हमारी बोली सुधर जाती है तो सब कुछ सुधर सकता है। इसलिए अपनी इंद्रियों में सबसे मेन है जुबान। इसलिए इंद्रियों को संभाल कर रखना, अपने आप को संभाल कर रखना, अपने जीवन को संभाल कर रखना, ये सबसे बड़ी साधना है। एक बार इंद्रियों की बात निकलती तो एक बार घटना याद आती है। रास्ते से गुजर रहा था व्यक्ति, तो उस आम को तरफ नजर चली गई उसकी। व्यक्ति की नजर आम के तरफ गई, आंख ने देखा। किसको देखा? आम को। उसका मन आया कि आम को तोड़ लूं, तो आम को आंख ने देखा, और तोड़ने के लिए कौन जाएगा? पैर जाएंगे। आंख तो तोड़ नहीं सकती है, खाली आंख देख सकती है, और तोड़ने के लिए, चलने के लिए पैर आगे कदम बढ़ाए। अब व्यक्ति चला तो गया, आंख ने देख लिया, पैर चले गए वहां पर। अब क्या आंख तो तोड़ नहीं पाएगी, पैर वहां गया, अब खड़ा है। अब जब वह खड़ा है तो आम तोड़ने के लिए हाथ ने बढ़ाया ऊपर। जब हाथ ने ऊपर बढ़ाया तो हाथ ने आम तोड़ लिया। आंख ने देखा, पैर गए और हाथ ने तोड़ लिया। तब तक उधर से किसान आ गया। उधर से जब किसान आ गया और देखा कि कोई व्यक्ति हाथ से आम तोड़ रहा है, उधर से जब आया तो उसको एक डंडा उठाया और उसके पीठ पे मार दिया। आंख ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मार किसको पड़ी? पीठ को। इनका कोई दोष नहीं है, ना हाथ का दोष है, ना पैर का दोष है, ना पीठ का दोष है। आंख ने देखी, पैर चले, हाथ ने तोड़ा, पीठ ने मार खाया। और जब पीठ ने मार खाया, आंसू किसके आए? आंख को। गलती किसकी थी? आंख की। ये सारे के सारे निर्दोष थे, सारे के सारे ये जितनी इंद्रियां थी ये पूरे निर्दोष थे। लेकिन आंख ने देखी। गलती किसने की? आंख ने। आंख ने देखी, पैर चले, हाथ तोड़ा, मार पीठ पे पड़ी, आंसू आंख को आए, दर्द आंख को हुआ। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जो करेगा सो ही भरेगा, ना कि पिताजी किए हैं तो बच्चा भरेगा। पिताजी करेंगे तो पिताजी ही कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं से मांगा जाएगा। इसलिए कर्म का जो सिस्टम है बहुत अटूट है। इसलिए अपने जीवन को अगर संभालना है, अपने आप को संभालना है, परिवार को संभालना है, समाज को संभालना है, तो पहले हम अपने आप को देखें और अपने आप पे विचार करें और अपने इस छोटी सी जुबान को कंट्रोल करके रखें। जुबान से दो कार्य होते हैं, एक तो बोली और दूसरे इसी से भोजन ग्रहण होता है।
बोली से जीवन बर्बाद हो सकता है और भोजन खा करके इस जुबान की लोलुपता से पेट खराब हो सकता है और शरीर बर्बाद हो सकता है। दो काम करती है ये। जुबान के लोलुपता के कारण ही हमारा पेट खराब होता है और शरीर बर्बाद होता है, और जुबान के कारण ही परिवार बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है और अपना जीवन बर्बाद होता है। इसलिए जुबान को संभालने के लिए संत गुरुजन बोलते हैं कि इस जुबान को, छोटी सी जुबान को अगर संभाल लें तो जीवन संभला संभलाया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोलत ही पहचाने सावचोर का घाट, या हम कितना संभल करके बोलें ताकि हमारे परिवार में समानता बैठी रहे और समाज में सरसता आए। अपने बोली को इतना मिठास बोलिए, जिस तरीके से कौवा और कोयल बोलती है तो सब लोग उसके पीछे पीछे बोलते हैं, और कौवा बोलता है उसको ढेला लेकर के भगाते हैं। सिर्फ बोली की ही पहचान, बोली की ही जरूरत है। इसलिए प्यार की भाषा जानवर भी जानता है, प्यार की भाषा हर व्यक्ति जानता है। इसलिए अपने बोली को संभालने का प्रयास करें और बोली को इतना मधुर, इतना मीठा, इतना बना ले ताकि जीवन भी मधुर और मीठा बन जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।